ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री एंड हिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या खत्म कर लिया था? लास्ट लेक्चर में क्या कंप्लीट हो गया था? सेटलमेंट्स हो गए थे ना, सेटलमेंट्स। हाँ, सारे के सारे सेटलमेंट्स हो गए थे और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कांग्रेस के बनने से पहले थे उनके बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, हमने सेटलमेंट में क्या क्या देखा था, लाइक कि इजारेदारी देखा था, परमानेंट सेटलमेंट देखा था, महलवारी देखा था, है ना, और रियायतवारी देखा था। ठीक है, ये सारा का सारा सिस्टम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्लोगन्स गिवन बाय द डिफरेंट लीडर्स। ठीक है, कि अलग अलग लोगों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कौन कौन से स्लोगन्स दिए। स्लोगन को क्या कहते हैं हिंदी में? स्लोगन, नारा, नारा, नारा। हाँ, तो कौन कौन से नारे दिए गए या कौन कौन से स्लोगन्स दिए गए, तो हमको याद करना है ये सारे के सारे। जैसे कहेगा कि इंकलाब जिंदाबाद, ये तो सबको पता रहता है। किसने कहा? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। अच्छा, इंकलाब जिंदाबाद का मतलब पता है? इंकलाब जिंदाबाद, ये क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी। ठीक है, बताया भी था मैंने, ये क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी। तो इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का कहना था कि हम इंसान को मार सकते हैं लेकिन इंसान की विचारधारा को नहीं मार सकते। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तुम चाहे पूरे के पूरे आतंकवादी को मार दो, पाकिस्तानी में जो दुष्ट है उनको मार दो, लेकिन वहां के अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो वहां के एजुकेशन सिस्टम को उन लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया है कि कोई भी मुसलमान पढ़ने वाला उसे दूसरे रिलीजन के खिलाफ नफरत भरने का काम करते हैं वो लोग, है ना। हाँ, तो ये आज ही हमने देखा था शायद। तो जब बोल रहे ना कि रूट से ही अगर हम किसी के अंदर दूसरे से नफरत करने की भावना को पिरोते जाते हैं, भरते जाते हैं, तो बड़ा होकर के वो क्या दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा, है? तो वही चीज कहा था भगत सिंह ने भी कि हम इंसान को मार सकते हैं लेकिन इंसान की विचारधाराओं को नहीं मार सकते। अगर कोई बुरे विचारधारा वाला है तो वही रहेगा, वो उसमें चेंज बदलाव आने वाला है नहीं कुछ। ठीक है, बहुत मिरेकल अगर कुछ हो गया है, कैरिस्मेटिक कोई इवेंट हो गया तो बदल गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और कोई अच्छी विचारधारा वाला है तो तुम उस इंसान को मार दो लेकिन उसकी विचारधारा अच्छी की अच्छी ही रहेगी। ठीक है, तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। ठीक है, उसके बाद आता है वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यानी हम, वंदे मातरम का मतलब होता है हम वंदना करते हैं। वंदे मातरम एक्चुअली हमारा जो गीत है वंदे मातरम सॉन्ग, इसको मुस्लिम्स थोड़ा सा बोलने में कहते हैं कि ये हमारे रिलीजन के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम में क्या है, एक ईश्वरवाद है। हाँ, तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा और किसी की वंदना नहीं कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। खाली हिंदी में अगर वंदे मातरम लिखा है तो प्रॉब्लम होती है, उर्दू में लिख दो तो प्रॉब्लम नहीं रहती है। ठीक है, तो एक बार ऐसा लोगों ने रिसर्च भी किया था कि वंदे मातरम को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया था और कई सारे मौलवी से पूछा गया, अच्छा ये हमने एक पोएम लिखी है, आप बताइए कि ये पोएम में कुछ इस्लाम के खिलाफ है या इसे पढ़ना इस्लाम के खिलाफ है क्या? तो सारे मौलवी ने कहा कि नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। बाद में इसी को जब हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया गया तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती रहती है, बात समझ नहीं? तो वंदे मातरम ये स्लोगन किसने दिया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र याद रखने का, वंदे मातरम बंकिम चंद्र। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, वंदे मातरम बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र, वंदे मातरम बंकिम चंद्र, वंदे मातरम बंकिम चंद्र। अच्छा, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। देखो, क्विट इंडिया स्लोगन या को बढ़ावा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत भारत छोड़ो, लेकिन कहेगा क्विट इंडिया, ये वर्ड किसने क्वाइन किया था? क्वाइन करने का मतलब समझ में आता है, पहली बार किसने डिस्कवर किया रहेगा। जैसे कि जब हम बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की,
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हमें कई चीजें बताती है। वर्ल्ड में फादर कौन है, भारत में फादर कौन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड को किसने दिया था, है ना। हाँ, तो ऐसे ही क्विट इंडिया कहेगा, क्विट इंडिया स्लोगन किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। लेकिन कहेगा कि क्विट इंडिया स्लोगन को किसने क्वाइन किया था, तो एक बार एमपीएससी में पूछा गया था 2018 में, कहा कि हु क्वाइंड द स्लोगन, क्वाइंड, ठीक है, क्विट इंडिया। जिसमें महात्मा गांधी भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली और अरुणा असफ अली। तो इसका आंसर है यूसुफ मेहर अली, ठीक है। तो याद रखना, अगर कहेगा क्वाइंड किसने किया, तो यूसुफ मेहर अली, इन्होंने क्विट इंडिया वर्ड को क्वाइन किया था, सबसे पहले बार डिस्कवर किया था। और इसका ज्यादा इस्तेमाल किसने किया, महात्मा गांधी ने। इसलिए क्विट इंडिया स्लोगन किसने दिया, तो महात्मा गांधी। लेकिन हमेशा एग्जाम में याद रखना, ये यूपीएससी एमपीएससी ये नहीं पूछता किसने दिया, वो फंसाने के लिए हमेशा वही पूछेगा किसने क्वाइंड किया। ये क्वाइंड जो वर्ड है इसको याद रखना, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली, ठीक है। तो दोनों याद रखना, क्वाइंड दिया है तो यूसुफ मेहर अली, और सिर्फ क्वाइंड नहीं दिया है तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद ये सबको पता है कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बीजीटी बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने क्या कहा था कि जो आजादी या स्वतंत्रता है ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ओके। उसके बाद तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखो हिंदी में है, फटाफट समझ में आ जाता है, इंग्लिश में कहता है गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, दैट इज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और वक्त क्या कहता है समय कहता है कि तुम मुझे मतलब कि समय दो और मैं तुम्हें सक्सेस दूंगा, ठीक है। जैसे किताबें, अगर हम बात करें किताबें क्या कहती है, किताबें कहती है कि तुम मुझे वक्त दो और मैं तुम्हें सक्सेस दूंगा या दूंगी, ठीक है। तो ये कहे कि गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, जय हिंद, ये नारा किसने दिया था, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। फिर उसके बाद डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो, ये महात्मा गांधी। एक चीज नोटिस किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले महात्मा गांधी एकदम जो है नरमी से पेश आते थे, ठीक है। कोई एक गाल पर चाटा मार दे तो दूसरा गाल ऑफर कर दो, ऐसी विचारधारा वाले थे। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट आते आते महात्मा गांधी भी जान चुके थे कि अंग्रेज बात से सुनने वाले हैं नहीं, तो उन्होंने क्या नारा दे दिया, करो या मरो, ठीक है, करो या मरो, डू और डाई। तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। फिर कहता आराम हराम है, आराम हराम है, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। उसके बाद इसी में अगर जोड़ देते हैं जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अच्छा, अगर कहेगा कि भारत भारतीयों के लिए, अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस कौन से समाज को बनाया था, मैं ऑप्शन दूं,
आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। खैर हमने जितने भी समाज से वो पढ़ लिया है, यहाँ स्लोगन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, फिर कहता है कि वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड, यानी कि इंसानियत के लिए एक ही रिलीजन होना चाहिए, एक ही जाति होनी चाहिए और एक ही भगवान होना चाहिए। तो नारायण गुरु। ठीक है, नारायण गुरु, नारायण गुरु, नारायण गुरु। इतना समझ में आया? ठीक है, वापस से एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे चलते हैं। कहते हैं इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र, क्विट इंडिया, गांधी जी। क्विट इंडिया वर्ड को किसने पॉइंट किया? यूसुफ मेहर अली। ठीक है, यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। ओके, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक। जय हिंद, डू और डाई, आराम हराम है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, बैक टू वेदास, वन रिलीजन, वन कास्ट, वन गॉड फॉर मैनकाइंड, नारायण गुरु। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ जो ये है, अच्छा इसमें कुछ चीजें और इंक्लूड कर देता हूं, जैसे कि कहेगा कि संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, ये स्लोगन किसने दिया था? ये दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, क्रांति, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ओके, ठीक है, फिर कहेगा कि जय जगत, जय जगत, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था विनोबा भावे, जय जगत, आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे। ठीक है, जय जगत किसने दिया था? विनोबा भावे, विनोबा भावे। ना समझ में आया? विनोबा भावे। ठीक है, ओके ओके। अगर कहेगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो, मणिपुर में उन्होंने ये बात कही थी, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, यहाँ पर देखो साथ साथ कुछ तो दिया हो, जैसे हाँ, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस, यहाँ तीनों लिखा हुआ है। फिर लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि मेरे पीठ पर पड़ी, जब उनको मार दिए थे ना साइमन कमीशन के टाइम में, कि मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की आखिरी कील साबुत होगी। तो वही लिखा है कि अब लो टू द स्टिक ऑन माई हेड विल प्रूव टू बी द नेल ऑफ द कैस्केट ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो ये किसने? लाला लाजपत राय ने कहा था, लाला लाजपत राय ने। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि आराम हराम है। फिर उन्होंने एक बात और कही थी कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाई, और पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये जवाहरलाल के दो तीन और याद रखना, और ये सुभाष चंद्र बोस के
जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहाँ पर हमने देख ही लिया है ना। ओके ओके। जय जगत किसने कहा? आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे। जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। पूर्ण स्वराज, यस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल, हाँ, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, बरोबर। रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन रात के 12 बजे। ठीक है, 1929 में। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। आराम हराम है, आराम हराम है। डू और डाई गांधी जी, डू और डाई गांधी जी, डू और डाई गांधी जी, डू और डाई गांधी जी। ठीक है, इतना चीज याद हो गया। ओके। अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे जो पेट्रियोटिक मोटिवेशनल सॉन्ग्स थे उन्होंने किसने लिखे थे। ठीक है, जैसे वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। और ये स्लोगन भी आया था वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चट्टोपाध्याय चटर्जी दोनों सेम ही है, ऐसा अलग अलग नहीं मान लेना। ठीक है, तो वंदे मातरम उन्होंने लिखा था, किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो हाँ, जो बिस्मिल थे उन्होंने लिखा था ये सरफरोशी की तमन्ना। ठीक है, अब हमारे दिल में है बिस्मिल। उसके बाद एकला चलो रे, एकला चलो रे, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर ने जैसे जनगण मन भी लिखा था, फिर जनगण मन के साथ साथ उन्होंने हमार बांग्ला करके गीत लिखा था, जो आज के वक्त में बांग्लादेश का क्या है, जो जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रगान है वैसे वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, हमार बांग्ला। ठीक है, तो एकला चलो रे रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। फिर उसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल, है ना, मोहम्मद इकबाल। अच्छा, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप। ठीक है, अभी लता मंगेशकर मत मार देना, उसमें ऑप्शन में दिया रहता है। हाँ, ठीक है, तो लोगों के दिमाग में वही बैठा रहता है। तो ऐ मेरे वतन के लोगों लिखा था कवि प्रदीप ने। ठीक है, कवि प्रदीप। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बिस्मिल, बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है, बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हंसती ये गुलसिता हमारा, है? काफी अच्छा है। ठीक है, एकला चलो रे रविंद्रनाथ टैगोर, एकला चलो रे रविंद्रनाथ टैगोर। रिटर्न टू वेदास स्लोगन किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, आराम हराम है, पूर्ण स्वराज। हु क्वाइंड द टर्म विच इंडिया? मेहर अली, यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। ठीक है, यूसुफ मेहर अली। ओके, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इतना चीजें याद हुआ। अच्छा, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जवाहरलाल, वो पूर्ण स्वराज्य है।
जय प्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण, ठीक है। और जय जगत विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, जय जगत। ओके, करो या मरो, डू और डाई, गांधी जी, ओके गांधी जी, ठीक है। मेरे पीठ पर पड़ी एक एक लाठी, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज याद हो गया। ओके, अच्छा, जब कांग्रेस बना था ना, तो कांग्रेस जैसे बना 1885 में, उसके बाद बनने के बाद धीरे 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 लोग उसमें ज्वाइन होते गए, फिर उसमें कई बार डिवीजन हुआ, गरम दल नरम दल, है ना। तो नरम दल गरम दल में जब डिवीजन होता गया, तो अलग अलग लोगों का विचारधारा था कांग्रेस को लेकर के अलग अलग, ठीक है। तो उन्हीं में से हम लोग कुछ विचारधाराओं की बात करेंगे। जैसे एक बार जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे, तो इधर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो गांधी जी ने कहा कि अब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन अभी नहीं करते हैं, नहीं तो अंग्रेज हमको जो कि बहुत पीटेंगे। तो गांधी जी ने कहा यही सही वक्त है, हमको क्विट इंडिया मूवमेंट करना चाहिए। तो जवाहरलाल इसके थोड़े से खिलाफ हो गए थे। तो फिर गांधी जी भड़क गए, बोले कि तुमको क्या लगता है कि ये जो तुम्हारा छोटा सा ये मतलब कि ग्रुप है कांग्रेस का, मैं चाहूं तो इस देश की एक मुट्ठी बालू से ना इस कांग्रेस से कहीं ज्यादा बड़ा ग्रुप खड़ा कर सकता हूँ। मतलब कि मैं अगर एक बार कहूंगा तो इस जो कांग्रेस में जितने लोग नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा लोग मेरे साथ चलने लगेंगे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, तुम बहुत अपना उड़ो मत। और वही फिर वक्त था कि जब जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने किस तरीके से कहा कि जब मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट की सारी जब तैयारी करूंगा, तो उसका सारा सारा रूपरेखा किसे तैयार करने के लिए दिया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू बोले कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वहां से चर्चिल है, चर्चिल यहाँ क्या बोला था कि भाई सबको, अगर गांधी ने कुछ किया या प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो हेलीकॉप्टर से गोली मरवा देना। इधर जवाहरलाल उधर से डरे हुए थे, और अगर जवाहरलाल उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो जनता से उनका साथ छूटेगा, तो उनकी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा, तो उधर भी तकलीफ था, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अलग अलग अपनी विचारधाराएं दिए थे। जैसे कि जब डफरिन के टाइम में 1885 में बना था कांग्रेस, डफरिन के टाइम में, तो डफरिन ने कहा था कि ये जो कांग्रेस है ना, ये मुट्ठी भर लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। डफरिन ने क्या कहा था कि ये मुट्ठी भर लोगों का एक ग्रुप है। ऐसे ही कुछ हम लोग कमेंट्स देख लेते हैं कि लोगों ने कांग्रेस को लेकर के क्या क्या बातें कही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है लॉर्ड डफरिन, डफरिन के टाइम पीरियड में ही 1885 में क्या बना था, वॉइसरॉय था डफरिन, और कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसने क्या कहा था कि कांग्रेस रिप्रेजेंट्स अ माइनॉरिटी ऑफ द पब्लिक हुज नंबर आर स्मॉल। और इसमें ये तो ऐसे में लिखा हुआ है, लेकिन इसने एक बात ये भी कही थी कि लाइक ये जो बात कहा ना कि माइनॉरिटी नंबर ऑफ पीपल, और इसने यही चीज कही कि भाई ये एक छोटा सा ग्रुप है लोगों का, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सिर्फ अंग्रेजों ने बनाया है ताकि हम अपने जब भी कोई बड़ा इवेंट हो तो कांग्रेस को सामने रख दे, और पीछे से सारा कार्य कौन करता रहे, अंग्रेज करते रहे। बात समझ में? तो लॉर्ड डफरिन का ये याद रखना कि उसने क्या कहा था कि लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि इट रिप्रेजेंट द माइनॉरिटी ऑफ पीपल हुज नंबर आर स्मॉल, मुट्ठी भर लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। ओके, उसके बाद कर्जन ने क्या कहा था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन जब आया था तो कर्जन ने कहा था कि ये कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस धीरे 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 अपने पतन की ओर बढ़ रही है, ठीक है, अपने पतन की ओर बढ़ रही है। और ये मेरी तहे दिले इच्छा है कि मैं यहाँ से रिटायर्ड होने से पहले इसके पतन को क्या कर सकूं, थोड़ा देख सकूं, ठीक है। तो वही कहा कि कांग्रेस इज काउंटिंग द क्लॉक टुवर्ड्स इट्स डेथ, and one of the my greatest wishes while living in India is that I can help her die peacefully, ठीक है। क्यों? वो अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी मृत्यु को मैं आसानी से, मतलब बोलते हैं ना कि भाई पीसफुली कोई आदमी मर जाए तो उसमें हेल्प कर सकूं। और कर्जन तो था ही हरामी,
इसने डिवीजन किया था पूरा बंगाल डिवीजन। ठीक है, तो कर्जन ने ये कमेंट किया था कांग्रेस के ऊपर। बात समझ में? ओके। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था कि जो कांग्रेस में लोग हैं ना, वो लोग सत्ता के भूखे हैं। ठीक है, सत्ता के भूखे हैं, उन्हें पद चाहिए कोई ना कोई। तो वही कहा कि कांग्रेस पीपल्स आर हंग्री फॉर पोस्ट। ठीक है, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। आवाज जा रही है क्या? हाँ, तो बंकिम, हाँ अभी आ रही है। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहा था उन्होंने? कांग्रेस पीपल्स आर हंग्री फॉर पोस्ट। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? नहीं, मैं मरने से पहले नहीं, ध्यान से सुन। कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपनी पतन की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस इज काउंटिंग द क्लॉक टुवर्ड्स इट्स डेथ एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट विशेस, और मेरी तहे दिले इच्छा है कि मैं इस इंडिया में रहते हुए या इंडिया से जाने से पहले इस कांग्रेस को पीसफुली मरने में हेल्प कर सकूं। समझ में आया क्या कहा उसने? कांग्रेस, सिंपल भाषा में कहो तो कांग्रेस मरने की कगार पर है, तो ये आसानी से कैसे मरेगा उसमें मैं हेल्प करना चाहता हूं। क्लियर हुआ अभी? हाँ, वही है, द कांग्रेस इज काउंटिंग द क्लॉक टुवर्ड्स इट्स डेथ, वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट विशेस व्हाइल लिविंग इन इंडिया इज दैट आई कैन हेल्प हर डाई पीसफुली। हाँ, उसकी हेल्प 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 कर सके, किसकी? खुद की नहीं, कांग्रेस की। किसमें? मरने में। कांग्रेस के मरने में वो हेल्प कर सके। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? हाँ, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस पीपल आर हंग्री फॉर द पोस्ट, हंग्री फॉर द पोस्ट। ठीक है, फिर बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि जैसे कांग्रेस का जो सेशन होता था साल में एक बार होता था। ठीक है, तो वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भाई बरसाती मेढकों की तरह साल में एक बार निकल के टर टर करने से हमें आजादी नहीं मिलेगी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर कमेंट क्या किया था? जैसे देख, तू गांव में अगर रही होगी तो गांव में जब बारिश आता है तो खेत से बहुत सारे मेंढक ऑटोमेटिक निकल आते हैं, है ना? और रात भर टर 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 करते रहते हैं, तो उन्हें बरसाती मेंढक कहा जाता है कि वो एक सीजन में ही आते हैं। वैसे ही कांग्रेस का भी अधिवेशन जो सेशन होता था वो साल में एक बार होता था। तो बाल गंगाधर गरम दल वाले, कांग्रेस नरम दल वाले। तो बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि भाई कांग्रेस जो साल में एक बार अधिवेशन सेशन करती है वो उन बरसाती मेढकों की तरह है जो सिर्फ एक ही सीजन में निकलते हैं, और उससे हमें आजादी नहीं मिलने वाली है। तो इफ वी रन लाइक अ फ्रॉग वंस अ ईयर वी विल गेट नथिंग। समझ में आया बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? क्या कहा था? हाँ, हाँ, फिर से बोल। नहीं, हाँ, ठीक है, तो इफ वी रन लाइक अ फ्रॉग वंस अ ईयर विल गेट नथिंग। साल में एक बार बरसाती मेढकों की तरह निकलकर टर टर करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अश्विन कुमार दत्त क्या कहते हैं कि ये जो कांग्रेस है ना, वो 3 दिन का तमाशा है। क्या कहा था? तमाशा बोलते हैं ना, कोई जैसे अगर कहीं मेला लगता है किसी गांव में, ढोल मजीरे वाला आता है या बंदर दिखाने वाला आता है, तो कुछ टाइम के लिए रहता है। तो वैसे ही अश्विन कुमार दत्त का कहना था कि कांग्रेस बहुत समय तक नहीं चलने वाला है, ये 3 दिन का तमाशा है। ठीक है, 3 डे स्पेकल।
स्पेक्टल, बात समझे? 3 डेज स्पेक्टल, 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस क्या है? 3 दिन का तमाशा है। इतना समझ में आया? ओके। वैसे ही बिपिन चंद्र पाल ने भी कुछ कहा था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉलिसिएशन, सॉलिसिएशन का मतलब क्या होता है पता है? याचना करने वाला ग्रुप जो होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस में लोग याचना या विनती करते हैं, सिंपल अगर बात करें तो। इंस्टीट्यूशन ऑफ सॉलिसाइटेशन, याचना विनती करने वाले लोग हैं ये लोग। सर ये कर दीजिए, नहीं होगा, ऐसे मतलब विनती कर करके जो भी चीज करते हैं वैसे लोग हैं। तो विपिन चंद्र पाल का कहना था, क्योंकि ये लाल बाल पाल है, ये 3 लोग थे जो गरम दल के थे। जाहिर सी बात है उनका नरम दल पर कुछ ना कुछ कमेंट तो रहेगा ही। तो तीनों जन का अपना अपना कहना था, और बहुत मतलब खतरनाक खतरनाक बात कही थी लोगों ने। जैसे विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा कि ये लोगों का मतलब यहाँ लोग याचना और जी हजूरी करते हैं, विनती करते हैं। और वहीं पर अगर हम भी बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बरसाती मेढकों की तरह एक बार निकलने से कुछ नहीं होगा। करजन ने क्या कहा था कि कांग्रेस अपनी पतन की तरफ है और मैं इसे मरने में हेल्प करना चाहता हूँ इस भारत में रहते हुए, नॉर्मल। डफरिन ने क्या कहा कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का एक समूह है, कांग्रेस इज ए ग्रुप ऑफ फुल हैंड पीपल, ठीक है, फुल हैंड पीपल। इतना समझ में आया? ओके ओके। उसके बाद गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन तैयार कर सकता हूँ। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसका क्या मतलब था, है ना? समझ में आया क्या? ओके। और एक थे फिरोज शाह मेहता, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की आवाज ना पूरी जनता की आवाज नहीं हो सकती। द वॉइस ऑफ कांग्रेस, द वॉइस ऑफ कांग्रेस शुड नॉट बी द वॉइस ऑफ होल सिटीजन या होल इंडियंस, ठीक है। जैसे कि कांग्रेस को क्यों बनाया गया था कि देश में लोगों को जो समस्या है वो समस्या को ले जाकर के वो अंग्रेजों तक पहुंचाए। यानी कांग्रेस अगर कोई बात कह रही है मतलब पूरा देश वो बात कह रहा है ना? तो वही फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा था कि कांग्रेस की जो आवाज है वो पूरे जनता की आवाज नहीं हो सकती या नहीं है। समझ में आया? तो ये सारे कुछ कमेंट्स है जो कांग्रेस पर किए गए थे, याद रखना। और ये स्लोगन्स याद रखना। इतना क्लियर है क्या? याद हो गया सब? बता गांधी जी ने कांग्रेस के ऊपर क्या कमेंट किया था? यस। हाँ, कमेंट किया था। कितनी बार बताया? 3 बार मुझे लग रहा है बता चुका है। एक बार पहले स्टार्टिंग में उन्हीं से स्टार्ट किया, खत्म भी उन्हीं से किया। गांधी जी ने क्या कहा था? मैं एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन तैयार कर सकता हूँ। तो ये क्या स्लोगन है? स्टोरी नहीं, कमेंट। अच्छा, मतलब कांग्रेस में लोग पदों के भूखे होते हैं, किसने कहा था ये? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। कांग्रेस अपनी पतन की ओर है। इसके बाद आगे वाली स्टोरी तू बता, किसने कहा था? कर्जन ने। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का एक समूह है, ये गांधी जी ने कहा था। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का एक समूह है, कांग्रेस इज अ ग्रुप ऑफ फुल हैंड पीपल। डफरिन, डफरिन, ठीक है, डफरिन। ओके। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी कुमार दत्त, ठीक है। 3 डेज स्पेक्टल, ठीक है। ओके। साल भर में
मतलब बरसाती मेढकों की तरह निकलकर साल भर में एक बार टर टर करने से कुछ नहीं होगा। हे भगवान, अम्बेडकर कहाँ आ गए इसमें? अम्बेडकर का तो कहीं नामो निशान नहीं आया यहाँ तक। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, अम्बेडकर कहाँ देखा तूने? अरे रे, तिलक महाराष्ट्र वाले तिलक। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये याद रहेगा तुझे, भूल जाएगी। ठीक है, तब आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।